नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं अपने स्टॉक मार्केट के चैनल स्टॉक मार्केट इन्वेस्टोलॉजी चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा आपने थंबनेल पर देखा ही होगा, हम आज ऐसे सेक्टर के बारे में चर्चा करेंगे जो वुडन से संबंधित है और जिसने पिछले कुछ वर्षों में इस कंपनी ने अपने निवेशकों और शेयरधारकों को शानदार मल्टीबैगर रिटर्न दिए हैं। और क्या आगे भी ये कंपनी उसी तरह से आगे बढ़ सकती है, अपने इन्वेस्टरों को मल्टीबैगर साबित हो सकती है। तो उसी सब बारे में चर्चा करेंगे, एक डिटेल एनालिसिस करेंगे। मैं अपनी तरफ से पूरा विस्तार से चर्चा करूँगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इससे पहले प्लीज़ दोस्तों मैं कहना चाहूँगा, अगर मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार आए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। और आगे बढ़ने से पहले मैं ज़रूर कहना देना चाहूँगा कि कुछ मात्रा में शेयर मेरे पास भी हैं, तो इसको मेरा कोई रिकमेंडेशन मत समझिएगा। आप अपने तरफ से भी रिसर्च ज़रूर करिएगा, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। तो आप अपना रिसर्च भी इस कंपनी के लिए ज़रूर करिएगा, क्योंकि पैसा आपका है तो आपकी भी रिसर्च होनी चाहिए। तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इस कंपनी के महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले, जैसा आपके स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा दोस्तों, हम आज जैसा डाटा आया है, देखें कि इंडिया में रिकॉर्ड तोड़ घर बन रहे हैं और हाउस के लिए काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़ लोन लोगों ने लिया है। तो जब ये घर बनेगा दोस्तों, तो आपको मालूम ही है कि घर में इंटीरियर डिज़ाइन के लिए और न जाने कितनी चीज़ें लगती हैं। तो जिन चीज़ों लगती हैं उसी एक सेक्टर से ये बिलोंग करती है, और जितनी ज़्यादा इसकी घर बनेंगे उतने ही इसकी मांग बढ़ेगी, इस सेक्टर की मांग बढ़ेगी। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों कि ये करती क्या है। तो देखिए, ये कंपनी वुड फ्लोर पैनल बनाती है, प्लाईवुड बनाती है, फर्नीचर बनाती है, दरवाजे बनाती है। और जो ये कंपनी, आप इनके वेबसाइट पर जाकर विज़िट कर सकते हैं कि अपने आप को ये बोलती है कंपनी की जो ये प्लाईवुड बनाती हैं ये वाटरप्रूफ होता है और काफ़ी मजबूत होता है, जिस पर कुछ वर्षों का शायद आप इनके वेबसाइट पर जाकर विज़िट कर सकते हैं, उस पर वारंटी या गारंटी भी देती है। तो कंपनी, अब देख रहे हैं कि वुड फ्लोर पैनल, प्लाईवुड, इन्हीं सब चीज़ों पर काम करती है। अगर इसका वार्षिक एमडीएफ देखेंगे, मीडियम डेंसिटी फायर बोर्ड क्षमता, तो वो लगभग 5,88,000 घन मीटर है। तो काफ़ी बड़ी क्षमता है इस कंपनी की वुडन बनाने की। वहीं बात करें इसके निर्माण केंद्र की, तो वो आंध्र प्रदेश के चित्तूर और उत्तराखंड के पंतनगर के रुद्रपुर में है। इसने पहला अपना विनिर्माण जो खोला था उत्तराखंड के पंतनगर में खोला था, और अभी ये जो 2018 में ही इसने आंध्र प्रदेश के चित्तूर में अपना प्लांट खोला है। दोस्तों, जो इसने आंध्र प्रदेश में अपना एक प्लांट खोला है, चित्तूर प्लांट, वो लगभग 200 एकड़ में फैला है। मतलब काफ़ी बड़ा, कंपनी काफ़ी एक्सपांसन की है अपने बिजनेस का। और आंध्र प्रदेश में जो ये प्लांट है दोस्तों, ये एशिया का सबसे बड़ा प्लांट है। और जो इनके प्रेजेंट सीईओ हैं श्री शोभन मित्तल सर, उनके ही नेतृत्व में ये स्थापित की गई है। तो आप यह भी देख सकते हैं कि जो इनके प्रेजेंट सीईओ हैं, तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टेड हैं और अपने कंपनी को एक्सपांसन और अपने कंपनी के ग्रोथ के लिए काफ़ी सीरियस हैं। तो इनके बारे में भी आप, मैनेजमेंट के बारे में, जो कि कंपनी का मैं हमेशा कहता हूँ कि मेन पार्ट होता है, तो उस पर आप जाकर रिसर्च कर सकते हैं। जहाँ भी इनके इंटरव्यूज़ वगैरह हो उन सब को देख सकते हैं, इनका एनुअल रिपोर्ट पढ़ सकते हैं। तो ये सब चीज़ें भी पढ़ना होता है। हम बस आपके लिए कुछ मुख्य बिंदुओं पर चर्चा कर रहे हैं, और क्या क्या आपको लिए ज़रूरी है, मुख्य बिंदुएं हैं, उसके बारे में बता रहे हैं। तो आप जाकर ज़रूर इनकी वेबसाइट में भी विजिट कीजिएगा, तब आपको पता चलेगा कंपनी कैसी है और क्या काम कर रही है। तो आंध्र प्रदेश में जो प्लांट लगा है 200 एकड़ में फैला है, और ये एशिया का सबसे बड़ा प्लांट है। तो इससे ही आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि कंपनी अपने एक्सपांसन ग्रोथ को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है और अपने ग्रोथ प्लान को काफ़ी सीरियस तरीके से फॉलो कर रही है। दोस्तों, जैसा आप समझ गए होंगे कि हम बात कर रहे थे कंपनी ग्रीन पैनल की, जो कि अपने शेयरधारकों को काफ़ी ज़्यादा मल्टीबैगर साबित होकर दिखाई है, और काफ़ी ज़्यादा इसने मल्टीबैगर रिटर्न दिए हैं कुछ ही वर्षों में। और ग्रीन पैनल जो है लकड़ी का सबसे बड़ा निर्माता है, और जो इसके व्यापारिक भागीदार हैं वो जर्मनी, चीन, इटली हैं। तो आप कह सकते हैं कि कंपनी काफ़ी अच्छे ग्रोथ प्लान को लेकर चल रही है। मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है, नया मैनेजमेंट नहीं कह सकते, मतलब एक एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है।
और जिस तरह से अपने अंडर में काम कर रही है कंपनी, तो काफ़ी अच्छा है ये। बात करें दोस्तों कंपनी की स्थापना की, तो ये 2017 में ही इस कंपनी की स्थापना हुई है। इसे पहले ग्रीन पैनल मैक्स के नाम से जाना जाता था। अगर बात करेंगे इनके CEO एंड MD जो कि अभी हैं, वो श्री शोभन मित्तल सर हैं, और जो कंपनी के फाउंडर हैं वो श्री शिव प्रकाश जी मित्तल सर हैं। इनको 35 साल का एक्सपीरियंस है, जो इनके फाउंडर हैं श्री शिव प्रकाश मित्तल जी, और इस सेक्टर में। और इन्होंने जो डिग्री की है वो साइंस में की है, वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी से। तो कह सकते हैं कि 35 साल का एक एक्सपीरियंस है और एक नया जोश जो कंपनी के CEO और MD हैं, तो दोनों का काफ़ी अच्छा मिश्रण भी है। बात करें कंपनी की बुक वैल्यू को, तो वो 60 के आसपास है, और अगर इसके P रेशियो की बात करें तो भी 33 के आसपास है। तो काफ़ी बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है। ROC की बात करें तो लगभग 12 के आसपास है, और ROE 11 के आसपास है। तो ROC थोड़ा कम है, 20 से अगर ऊपर होता तो अच्छा माना जाता है। ROC मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, अपने ये कैपिटल का कितने अच्छे से यूज़ करती है, इसके लिए उससे कितना अच्छा रिटर्न कमा पाती है। और रिटर्न ऑन इक्विटी भी लगभग 20 या 25 से ऊपर हो तो काफ़ी अच्छा ठीक ठाक माना जाता है। बात करेंगे कंपनी की, तो कुछ इस तरह का उनका जो ऑफिस डिज़ाइन है उस टाइप में ये रहता है, जो आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे इस तरह का। और ये जो उन्होंने एक वुडन प्लाई है जो वाटरप्रूफ उनके द्वारा बोला जाता है, तो ये उसका एक मैं आपके सामने डेमो दिखा रहा हूँ। और इस तरह के मटेरियल ये सब बनाते हैं। तो आप इनकी वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको और अच्छे तरीके से इनके बारे में जानने को मिलेगा। अब बात करें दोस्तों, ये सब बात तो हो गई कंपनी के बारे में, कंपनी कैसी है उसके थोड़ा बहुत मैनेजमेंट के बारे में। और आप ज़रूर दोस्तों रिसर्च इनके मैनेजमेंट पर, इन सब चीज़ों पर, इनके वेबसाइट पर मैं बार बार कहना चाहूँगा आप ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यही कंपनी की रिसर्च के मेन पार्ट होते हैं। और कई लोगों को ये सब मालूम नहीं होता, जो नए होते हैं, रिटेल इन्वेस्टर होते हैं, हम जैसे लोग होते हैं, और इसी कारण से हम लोग काफ़ी नुकसान में भी जाते हैं, क्योंकि हमको कंपनी के बिज़नेस के बारे में पता नहीं होता। और जब कंपनी का जो शेयर प्राइस है अगर थोड़ा भी गिरता है तो हमको लगता है कि नहीं, कंपनी शायद सर्वाइव ना कर पाएगी, कंपनी के लिए काफ़ी मन में शंका रहती है। तो अगर आप अपनी तरफ से भी इन सब बिंदुओं पर थोड़ा चर्चा करेंगे, रिसर्च करेंगे, तो आप इस कंपनी पर ट्रस्ट के साथ आगे बढ़ सकते हैं, और भविष्य में आप भी मल्टी बैगर रिटर्न कमा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कंपनी इस तरह के कुछ प्रोडक्ट बना सकती है, जिसका हम आपको एक डेमो दिखा रहे हैं। तो आने वाले टाइम में आप जानते हैं कि लोगों का एक जो घर बनाने का और इंटीरियर डिज़ाइन का जो शौक़ होता है, और कि घर अच्छा दिखे, और इसकी ज़रूरत भी आज लोग समझ रहे हैं। दूसरी चीज़, ये देखने में भी खूबसूरत दिखता है, तो इस तरह की इसकी मांग भी काफ़ी बढ़ रही है, और घर भी काफ़ी खूबसूरत हो जाता है एक वुडन का, कह सकते हैं, एक डिज़ाइन आ जाने से। इस तरह के कुछ इसके जो है हम आपके पास ये डेमो दिखा रहे हैं, इस तरह का कुछ काम करती है। तो आपको ज़रूर कुछ इससे आइडिया होगा कि कैसी है कंपनी और क्या काम करती है। तो ये इनका ऑफिशियल वेबसाइट है ग्रीन पैनल का। बात करेंगे दोस्तों कंपनी के रिज़र्व एंड रिजर्व सरप्लस की, तो आपके स्क्रीन के सामने जैसा दिख ही रहा है, कंपनी का रिज़र्व एंड रिजर्व सरप्लस लगभग 700-750 करोड़ के आसपास है, जो इंक्रीजिंग मोड पर ही है। तो कंपनी के पास अच्छा ठीक ठाक रिज़र्व भी है। वहीं बात करेंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग की, तो देखिए दोस्तों कंपनी के पास लॉन्ग टर्म बोरोइंग भी है, जो कि लगभग 350 करोड़ के आसपास है। पहले कंपनी डेप्ट फ्री थी, लेकिन अपने एक्सपांसन के लिए कोई डेप्ट लेना गलत बात नहीं है, लेकिन क्या कंपनी उस डेप्ट का सही तरीके से यूज कर पा रही है कि नहीं, और कंपनी का मैनेजमेंट जो डेप्ट लिया है उसको किस तरह से अपने बिजनेस के एक्सपांसन प्लान में लगाता है, वो भी मैटर करता है। क्योंकि कोई भी इंसान अगर अपनी कंपनी को या अपने किसी भी चीज़ को आगे बढ़ाना चाहता है, तो ऐसा नहीं है कि डेप्ट लेना कोई ख़राब बात है। जहाँ तक बात है डेप्ट की, तो 450 करोड़ का था, जो धीरे धीरे करके अभी प्रेजेंट टाइम में 350 करोड़ के आसपास का हो गया है, और आगे जाके शायद और इस डेप्ट को कंपनी कम करना ही चाहेगी। अब बात करें वहीं शॉर्ट टर्म बोरोइंग तो फ्लक्चुएटिंग मैनर में रहता है, तो इससे कोई दिक्कत है नहीं दोस्तों। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, लगभग 15-16 करोड़ के आसपास का शॉर्ट टर्म बोरोइंग है। वहीं बात करेंगे इस कंपनी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की, तो कंपनी के पास 70-72 करोड़ के आसपास का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। तो कंपनी के पास ठीक ठाक कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी है।
तो कह सकते हैं कंपनी की बैलेंस शीट एक मिड कैप कंपनी के हिसाब से ठीक ठाक ही है। हाँ, कर्जा थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन अगर कंपनी इस कर्जे का सही उपयोग करती है तो ज़रूर ये कर्जा धीरे धीरे होकर, जिस तरह कंपनी कम भी कर रही है, आने वाले टाइम में ये कंपनी फिर से डेब्ट फ्री भी हो सकती है, जैसा कि कंपनी दिख ही रही है। बात करेंगे कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ की, तो रेवेन्यू ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा कंपनी कमा रही है, शानदार तरीके से कमा रही है। हम ये मनी कंट्रोल के ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं, तो उन्हीं को ये क्रेडिट जाता है इस डाटा का। तो देखिए, आप जैसा देख ही रहे हैं कि रेवेन्यू भी काफ़ी अच्छा कमा रही है कंपनी, लगातार ग्रोथ मोड पर ही है। और कंपनी क्या रेवेन्यू कमा रही है, क्या नेट प्रॉफिट भी कमा रही है, तो आप देख ही रहे हैं कि कंपनी नेट प्रॉफिट भी अच्छी खासी लगभग 68 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट है। तो कंपनी 2020 में आपको मालूम है कि कोरोना का दौर था, तो हर कंपनी की हालत ख़राब ही थी, लेकिन कंपनी ने काफ़ी अच्छा कमबैक करके अपने आप को साबित किया है कि कंपनी में काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है किसी भी परिस्थिति में लड़ने के लिए। तो रेवेन्यू ग्रोथ भी अच्छा है इस कंपनी का, वहीं लगातार ग्रोथ मोड पे है। और वहीं देखें नेट प्रॉफिट, तो कंपनी का नेट प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा है। अगर वहीं देखें कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की ओर, तो जैसा आप देख रहे हैं कंपनी के जो प्रमोटर हैं उनके पास लगभग 53-54% के आसपास की शेयर होल्डिंग पैटर्न है। वहीं बात करें FIIs की, तो FIIs ने भी इसमें काफ़ी अच्छा खरीदारी, पहले FIIs ज़्यादा थे, फिर धीरे धीरे कम हुए, इसके बाद फिर FIIs ने काफ़ी अच्छा मार्च 2022 के जो डाटा दिखा रहा है, तो 5-5.5% लगभग 6% के आसपास FIIs हैं। वहीं बात करें DIIs की, DIIs भी इसमें 21 से 22% की DIIs होल्डिंग है, तो DIIs होल्डिंग भी कम नहीं है दोस्तों। वहीं बात करें पब्लिक होल्डिंग की, तो पब्लिक होल्डिंग इसमें लगभग 20% के आसपास है। तो कह सकते हैं कि काफ़ी अच्छी इसकी FIIs होल्डिंग है, DIIs होल्डिंग है, पब्लिक होल्डिंग भी। तो कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो भी काफ़ी अच्छा मजबूत है, और FIIs DIIs भी इस छोटी सी कंपनी में काफ़ी अच्छी होल्डिंग रखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप FIIs DIIs के डाटा देखकर ही आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करिएगा, आप अपनी रिसर्च ज़रूर कीजिएगा। ज़रूरी नहीं है कि आप FIIs से DIIs हो तभी कंपनी अच्छी है, अपनी रिसर्च भी होती है। बात करेंगे कंपनी की मार्केट कैप की, तो देखिए दोस्तों, कंपनी लगभग 7,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। पहले स्मॉल कैप कंपनी हुआ करती थी, जो अभी मिड कैप कैटेगरी में आ चुकी है। और बात करें फेस वैल्यू की, तो लगभग 1 के आसपास की फेस वैल्यू है इसकी। वहीं बात करें लगभग इसकी PE की, तो 33 के आसपास, जैसा हम बता ही चुके हैं, 33 के आसपास इसकी PE है। और सेक्टर PE से ये कंपनी काफ़ी सस्ती है, लगभग कंपनी आधी से भी कम है, तो कंपनी अपने सेक्टर से सस्ती भी है। और वहीं बुक वैल्यू की बात करें तो 60 के आसपास का बुक वैल्यू है, जैसा आपकी स्क्रीन पर सब कुछ साफ दिख ही रहा होगा, इसका मार्केट कैप, PE, सेक्टर PE और बुक वैल्यू वगैरह। तो कंपनी काफ़ी अच्छी है, आप ज़रूर इस पर रिसर्च करके अपना आगे का कोई भी प्लान बना सकते हैं। अब सबसे मेन दोस्तों, जिस चीज़ की हमने थंबनेल भी लगाया था कि रिटर्न कितना दे चुकी है, तो एक दिन में अगर देखेंगे तो इसने 2.5% के आसपास की माइनस रिटर्न ही दिए हैं। अगर बात करें वही 6 महीने की, 6 महीने में इस कंपनी लगभग 50% के आसपास का रिटर्न दिया है। तो कंपनी ने 6 महीने में ही बहुत ही शानदार रिटर्न दिया है। वहीं अगर मैक्सिमम बात करें तो कंपनी अभी आप जैसा देख ही सकते हैं कि 2019 से ही लिस्टेड हुई है, तब से कंपनी लगातार ग्रोइंग मोड पर ही है, और शेयर लगातार मल्टी बैगर साबित होते ही जा रही है। और 1500-15.5% का शानदार मल्टी बैगर रिटर्न है दोस्तों। आप सोच सकते हैं कि कितना भयंकर रिटर्न इस कंपनी ने दिया है। मात्र कह सकते हैं कि 25 अक्टूबर 2019 से अभी 29 अप्रैल 2022 तक, तो 3 साल भी इस कंपनी को पूरे नहीं हुए, और इस कंपनी ने अपने शेयर धारकों के पैसे को 15 गुना लगभग कर दिया है। तो आप सोचिए कितना मल्टी बैगर ये शेयर साबित हो चुकी है। तो दोस्तों, हमने इस शेयर के सभी बिंदुओं पर चर्चा की। अगर इस शेयर के प्लस पॉइंट देखें तो आने वाले टाइम में जिस तरह के से हाउस का मांग बढ़ रहा है, तो इंटीरियर जो उनके वुडन वगैरह का काम होगा, इन्हीं सब सेक्टर की कंपनियों को फ़ायदा मिलेगा। और जैसे इसके सेक्टर में कई पीयर्स हैं, सेंचुरी प्लाई वगैरह हैं, तो आप ज़रूर इनके बारे में भी देख सकते हैं कि क्या कंपनी ये ग्रीन पैनल जो है उन सब कंपनियों से क्यों अलग है, क्या उनसे कम्पीट कर पाएगी, इनका मैनेजमेंट कैसे काम कर रहा है, और आगे जाके कंपनी और कितना अच्छा कर सकती है। और जहाँ तक मांग की बात है, तो देखिए दोस्तों, अगर घर या की मांग बढ़ेगी तो ज़रूर इन चीज़ों की भी मांग बढ़ने ही वाली है। तो
तो आप भी अपने तरीके से ज़रूर रिसर्च करिएगा। यही रिसर्च आपको आगे चलकर मल्टी बैगर रिटर्न देगा। और यही हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर गलती करते हैं कि जैसे मैंने इस वीडियो में हर प्रमुख बातों को दिखाया, कई लोग आधी वीडियो देखकर ही निकल गए होंगे, जिसके कारण कई बिंदुओं पर वो रिसर्च नहीं करेंगे, कई चीज़ें उनसे छूट गई होगी। सिर्फ शेयर का नाम देख के, शेयर देख के कोई भी आज तक रिटर्न नहीं कमाया है। आपको पूरी रिसर्च करनी होगी। तो मैंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इस कंपनी के बारे में पूरा रिसर्च किया। और हाँ, इन्वेस्ट करने से पहले अपना एक पर्सनल ओपिनियन ज़रूर देना चाहूँगा। कंपनी काफ़ी ऊपर है, तो ज़रूर अगर इसके क्वार्टर का इंतज़ार करिएगा, जो रिज़ल्ट आएगा अभी लेटेस्ट। और अगर कंपनी आपको थोड़ा इंतज़ार करिएगा, अगर कंपनी आपको थोड़ा कम में मिल जाए, अगर आपने इन्वेस्ट करने का प्लान बनाया है अपने रिसर्च के अनुसार, तो तभी, क्योंकि कंपनी काफ़ी हाई है और मिड कैप है, तो इतना जब भागा है तो गिरेगी भी जिस दिन, तो बहुत ज़ोर से गिरेगी। तो आप इसके लिए भी तैयार रहिएगा। तो ज़रूर आप इस कंपनी के बारे में सोच सकते हैं। और आपको लगता है कि नहीं अभी भी कंपनी अच्छी है, इस पोजीशन पर इतने रिटर्न देने के बाद भी यहाँ से और तेज़ी से भागेगी, तो कंपनी भागेगी, मैं नहीं बोलता, लेकिन जिस तरह से रिटर्न दिया है, हो सकता है कंपनी आगे चलकर थोड़ा बहुत इसमें प्रॉफिट बुकिंग भी हो, तो आपको वही मौका देगी कंपनी। तो आप ज़रूर इस कंपनी के बारे में सोच सकते हैं। और अगर हाँ, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, थोड़ा बहुत SIP मोड पर कर सकते हैं, लेकिन लम सम अमाउंट मत लगाइएगा। और अपनी रिसर्च करके आप इस कंपनी में आगे बढ़ सकते हैं। मेरे विचार से कंपनी काफ़ी अच्छी है, बाकी आपकी मर्ज़ी। क्योंकि पैसा आपका है, तो घाटा फ़ायदा आपको ही होगा। तो अपना रिसर्च भी आप ज़रूर करिएगा। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आगे भी ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा और आगे का वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँचता रहे।